स्वामी जी, योग करते करते कुछ और चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। देखिए, एक तरफ प्रदूषण की मार है, तो देर सवेर थोड़ा अब जो है सर्दी का असर भी दिखने लगा है। और बल्कि दिवाली से पहले थोड़ी सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही थी, अभी थोड़ी सी घटी भी है, लेकिन फिर सर्दी बढ़ेगी। बहरहाल, पॉल्यूशन और कोल्ड का स्वामी जी जो कॉम्बिनेशन है, ये सेहत के लिए बड़ा ख़तरनाक है। और शायद इसी वजह से ये जो क्लाउड सीडिंग की और बारिश करवाने की बात हो रही कि पॉल्यूशन घटाया जाए। लेकिन इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए, शरीर को मजबूत बनाने के लिए त्योहारों में हमारे यहाँ व्रत को शामिल किया गया है। अब देखिए, छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। आज नहाए खाए है, मतलब ये कि बॉडी को डिटॉक्स करना। और ये अच्छा है। सूर्य देव की उपासना के साथ तो सूरज की रोशनी की इंपॉर्टेंस भी है। अब इससे ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है, बहुत सारे और फायदे हैं। तो ज़रा स्वामी जी, ये व्रत और सूरज की रोशनी के साथ जो कनेक्ट होने का जो सारा मामला त्यौहार का है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ज़रा लोगों को समझाइए। सूर्य उपासना और उपवास, एक तो ये एकदम ठीक बताया। जो है करवा चौथ से लेकर के फिर धनवंतरी, फिर दिवाली, इस बार 2-2 दिन की, फिर भैया दूज तक खूब ऐसे ही हंसी मजाक में बहुत ज़्यादा लोग खा लेते हैं। तो अब इस बार छठ पूजा कैसे मनाने, तो छठ पूजा का जो एक पारंपरिक तरीका है उसमें लोगों ने थोड़ा सुविधाजनक बना लिया है। तो छठ पूजा में अब लोगों को छठ तक उपवास करना है अच्छे से। जो थोड़े से संयमी हैं उनको जल उपवास करना है। मैं तो आज निर्जला उपवास करने वाला हूँ। निर्जला उपवास, जलो उपवास, रस पिए, फलों का रस, जैसे पाइनएप्पल का, फिर जैसे इसका कोकोनट का, नींबू का पानी, मेथी का पानी, जलोपवास, रसोपवास। फिर जो थोड़े ज़्यादा ही खाने पीने में रुचि रखते हैं और ज़रा कमज़ोर दिल के लोग हैं, वो फल पर रहें, केवल 1-2 फल खाएं। ऐसा नहीं कि 5-10 तरह के 5-10 किलो फल रगड़ गए और फिर कह रहे हैं कि हमने 1 दर्जन केला खा के, 1 किलो सेव खा करके और आधा किलो खजूर खा करके फिर कह रहे हमने उपवास किया। वो वाला उपवास तो नहीं चलेगा। तो फलोपवास। फिर अपनी प्रकृति के अनुरूप देख ले, अपनी प्रकृति के अनुरूप। किसी को हम लौकी कल्प कराते हैं, किसी को अनार कल्प कराते हैं। जिसको कोणाइटिस है उनको अनार का कल्प करना चाहिए, तक्र कल्प करना चाहिए। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मोटापा बढ़ा हुआ है, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, पूरे शरीर में बहुत प्रकार की खाज खुजली है, तो लौकी कल्प करना चाहिए उनको। ये हार्ट डिजीज़ को रिवर्स कर देता है ये पूरी। तो अपने अपने रोग के अनुरूप मैंने कहा निर्जलोपवास, जलोपवास, रसोपवास, फलोपवास। और जो इतना भी ना कर सके तो इतना तो ज़रूर करें कि एक भुक्तम हो जाए। आज से एक तो योग सम्मिलित करें और एक बार खाने की आदत डालें, एक बार खा लें। जिनको बिना खाए नींद नहीं आती तो शाम को खा ले, दोपहर को थोड़ा सा फल ले ले। एक बार भोजन, एक बार फल, एक भुक्तम हो जाए। और इंटरमिटेंट उपवास तो जरूर करें। शाम को 8 बजे खाया, 7-8 अधिकतम बता रहा हूँ, तो 8 बजे तक खा करके फिर अगले दिन तक 8-10 बजे तक 12-14 हो सके तो 18 घंटे। वैसे हम तो 24 घंटे में एक ही बार खाते हैं, तो हमारा तो 24 घंटे का अंतर हो जाता है, उससे बड़ा अच्छा रहता है। तो इंटरमिटेंट उपवास ज़रूर करें। शाम को 8 बजे खा करके अगले दिन तक 8-10 बजे तक 12-14-16 घंटे तक कुछ नहीं खाना, तो 8, 10 या 12 बजे ही खाना। फिर ऐसे इतना संशोधन कर लेंगे ना तो शरीर शुद्ध हो जाएगा, ऑटोफेजी अच्छा हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, वात पित्त कफ दोषों का संतुलन हो जाएगा। और इसमें हम यहाँ पतंजलि योग पीठ में योग ग्राम निरामयम में जल नेति करा के सुबह सुबह यहाँ भी बच्चे रोज़ दिखाते हैं लोगों में। अभी प्रेरणा जाग रही है, जैसे आपने कहा, एक तरफ पॉल्यूशन, दूसरी तरफ ठंड, और फिर इसमें लोगों की को ये सर्द गर्म होती है, लोगों को सर्दी जुकाम और कई प्रकार के फीवर, बहुत तरह की दिक्कतें हो जाती है। तो और आज आप स्वामी जी निर्जला व्रत रखने वाले हैं, उनको करना है जल नेति सूत्र नेति। ये उन लोगों के लिए भी एक पैगाम है जो व्रत नहीं रखते हैं, वो भी कम से कम व्रत की तरफ जाएं, फिर धीरे धीरे निर्जला व्रत की तरफ जाएं, ताकि बॉडी सही तरीके से डिटॉक्स हो सके।